हेलो एवरीवन। हम लोग सीसेट का सारा पीवाईक्यू कर रहे थे। अभी रीजनिंग कर रहे हैं। अधिकतर लगभग चैप्टर हो गया, 1-2 चैप्टर बाकी है। तो आज हम लोग डायरेक्शन साइंस का क्वेश्चन करेंगे। ये ईज़ी में आता है, ठीक है, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें आजकल थोड़ा-सा ज़्यादा देता है, ठीक है। मीन्स थोड़ा-सा टफ बढ़ाया है अभी, जैसे 24 का क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। बट एक ही जैसा क्वेश्चन आता है, डिस्टेंस निकालना है। यहाँ इधर से उधर गया, इधर से उधर भेजा, जो भी है फाइनल और इनिशियल का डिस्टेंस निकालना होता है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक चीज़ ये देख लेते हैं कि डिस्टेंस निकालने के लिए एक तो है कि सीधा है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है, तो सीधा डिस्टेंस दिया हुआ है तो सीधा ठीक है। दूसरा चीज़ ऐसे रहता है कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होता है। जैसे एक ऐसे पहले आया, फिर ऐसे गया, ठीक है, तो ये वाला इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल है। तो अब ये दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस हमेशा सीधा लाइन में ही आएगा, ठीक है। तो ये वाला लाइन उसका डिस्टेंस होगा जो निकालना होगा। ओके, तो जैसे मान लो कि ये अगर 3 है, 3 मीटर नीचे गया ऐसे, और इधर 4 मीटर इधर गया, ठीक है, लेफ्ट राइट ये तो ठीक है। अब बोला यहाँ पे है, अब यहाँ था तो प्रीवियस से इसका कितना डिस्टेंस पे है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये जगह 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करके तो 25 आएगा, रूट अंडर 25, ये कितना होता है 5, ठीक है। तो एक चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है कि 3, 4 और 5, ठीक है, ऐसे ही 5, 12 और 13, ठीक है। ये दो सीक्वेंस को याद रखना है। ये 3 और 4 कैसे कैसे भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ये वाला 4 है, ये 3 है, ये 4 है, ये हमेशा 5 होगा। ये 90 डिग्री रहना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम में, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है। या कोई एक 12 है, ये वाला 12 है और ये वाला 13 है। देखो हाइपोटेनस, सॉरी ये 5 है, ठीक है। हाइपोटेनस जो है हमेशा बड़ा होगा, ये दोनों साइड से, ठीक है। ये खुद भी देख सकते हो। अगर मैं ट्रायंगल वगैरह ज़्यादा नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन से भी देख सकते हो। ये जितना डिस्टेंस हुआ, ये जितना डिस्टेंस होगा, तो ये वाला डिस्टेंस दोनों से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो 12, 5 और 13, कोई भी एक, ये वाला 12 हो सकता है, ये वाला 5 हो सकता है, तो जो हाइपोटेनस होगा ये 13 होगा, ठीक है। ये 2 चीज़ याद रखना है। दूसरा चीज़ और है कि इसका कोई भी मल्टीपल हो सकता है, मल्टीपल ऑफ दिस, ठीक है। मतलब जैसे 3 का मल्टीपल 2, मान लो सबको 2-2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 6, 10, सॉरी 8 और 10, ये भी हो सकता है। इसका भी सेम है, अगर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये दोनों अगर एक ये बेस है, एक परपेंडिकुलर है, इसको बोलते हैं, तो दूसरा जो हाइपोटेनस होगा वो 10 होगा। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसे ही इसका भी, इसको 3 से इंटू कर दो अगर, तो 12, 16, सॉरी 3 से इंटू किया ना, तो 9, 12 और 15, ये भी सेम रिलेशन होगा। मतलब बस याद रखना है इसको, इसका बस मल्टीपल भी होगा तो वो भी सेम रिलेशन होल्ड करेगा, ठीक है। इतना ही इस पे थ्योरी है। दूसरा चीज़, थ्योरी में एक चीज़ और है कि जैसे क्वेश्चन दिखा कि डायरेक्शन का है, ओके, तो हम लोग हमेशा हमेशा ये बना लेंगे कि कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है बगल में, ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब इसके लिए क्या करते हैं कि इंडिया का मैप तो याद रहेगा ही। इंडिया का मैप जो है थोड़ा बहुत, ज़्यादा एकदम एग्जैक्ट नहीं, ऐसे ही रहता है। तो इसके ऊपर में जाके देखोगे तो ये हमेशा नॉर्थ हम लोग बोलते हैं, ये वाला नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट बोलते हैं इधर वाला, ठीक है। ये जो छोटा-छोटा है उसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, ओके। नीचे वाला को साउथ बोलते हैं, इधर वेस्ट है। अब कभी कभी भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कौन सा क्या है, तो इधर ईस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। ऐसे हमेशा इंडिया के ऊपर में जाके अपने आप को इमेजिन करो, तो अपने आप दिख जाएगा कि इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट, ठीक है। बाकी सब हम लोग अब क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, ए हाउस ऑफ ए एंड बी फेस ईच अदर ऑन रोड गोइंग नॉर्थ साउथ। कोई एक रोड है, ठीक है, कोई एक नॉर्थ साउथ रोड जा रहा है, तो नॉर्थ ऊपर है और साउथ है, मतलब इस तरह से होगा, ठीक है। एक रोड है इस तरह से, ए और बी जो है दोनों को फेस कर रहा है, रोड गोइंग इतना, ठीक है। ए इज बीइंग ऑन द वेस्टर्न साइड, ए जो है इधर है, ठीक है, तो बी इधर होगा। ये रोड है, नॉर्थ ईस्ट तरफ जा रहा है, क्योंकि ये ए हो गया। ए कम्स आउट ऑफ हिज हाउस, ये जो है घर से बाहर आया, मतलब ये रोड में आया होगा, ठीक है। ये वेस्ट तरफ है और ये दोनों एक दूसरे को फेस कर रहा है, ठीक है। ये बी इधर कहीं भी हो सकता है, ओके, एकदम एग्जैक्ट यहीं पे होगा ऐसा जरूरी नहीं है। बस ए यहाँ पे आया, ठीक है। ए कम्स आउट ऑफ हिज हाउस, टर्न लेफ्ट, ठीक है। अभी हम लोग इधर देख रहे हैं, इसका फेस इधर है, यहाँ बाहर आया, जैसे घर से हम लोग बाहर निकलते हैं तो ये रोड मिलता है,
अभी हम लोग इधर ही देख रहे होते हैं, तो हम लोग किधर भी मुड़ेंगे एक तरफ से, तो लेफ्ट मुड़ने बोला है, तो लेफ्ट इसका इधर आएगा, ठीक है, लेफ्ट टर्न, और 5 किलोमीटर चला, ठीक है, मान लो कि ये 5 किलोमीटर है, एंड टर्न राइट। अभी हम लोग इधर देख रहे हैं, अब ये फेस है, तो राइट किधर होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है, टर्न राइट एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर ये चला, अभी यहाँ पे आ गया ए, ठीक है, एंड रीचेज द फ्रंट ऑफ डीज हाउस, मतलब यहाँ पे जो है डी है, डी का एकदम घर में ही पहुँच गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, ए का काम अभी खत्म हो गया, बी डज एग्जैक्टली द सेम एंड रीचेज द फ्रंट ऑफ सीज हाउस, ठीक है, तो बी को कहीं बोला नहीं तो यही मान लेते हैं, ओके। बी मेरा, बी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ मतलब थोड़ा सा इतना डिस्टेंस मतलब, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, ए यहाँ है, बी यहाँ है मान लेते, ठीक है। अब बी जो है वो बाहर आया, तो बी अभी यहाँ पे है, इधर देख रहा है, ओके, सेम चीज़ किया, मतलब लेफ्ट मुड़ा, तो इसका लेफ्ट तो इधर होगा, ओके, 5 किलोमीटर आया, अब लेफ्ट इधर फेस किया हुआ है, अब ये राइट मुड़ रहा है, तो राइट इसका इधर होगा, ठीक है। यही मेन है कि किधर देख रहे हैं, देखो एक तो 2-3 चीज़ देता है, एक जा रहा है इधर, फिर बोला कि ईस्ट मुड़ गया या वेस्ट मुड़ गया, ऐसे बोल सकता है, या अपना लेफ्ट और राइट मुड़ गया, ऐसे, ठीक है। तो ये अगर इधर जा रहे हैं तो लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर जा रहे हैं हम लोग, तो इसका क्लॉकवाइज, ये जो क्लॉक है ऐसे चलता है हमेशा, ठीक है, ऐसे हमेशा चलता है, तो क्लॉकवाइज जो है हमेशा राइट होता है, राइट और क्लॉकवाइज दोनों सेम चीज़ है, ये याद रख लेना, राइट एंड क्लॉकवाइज ये दोनों सेम होता है, नहीं तो क्लॉक का तो ये तो डायरेक्शन पता ही है, इधर होता है, तो इधर जा रहे हैं, क्लॉक मतलब इधर होगा, इधर ही मुड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज में इधर या तो लेफ्ट बोल सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट बोला। अच्छा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में जो है एंगल दिया जा सकता है कि इतना एंगल से क्लॉकवाइज में मुड़ा, बट लेफ्ट मुड़ा और राइट मिला ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री ही मुड़ेगा। अपना लेफ्ट और राइट जो है हमेशा हाथ से चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि हाथ जो है, हाथ अगर खड़ा करेंगे तो उधर आएगा लेफ्ट और राइट में, ठीक है, तो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, पर अगर वो मतलब लेफ्ट राइट नहीं बोला है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोला है, तो वो एंगल अलग अलग दे सकता है, ठीक है, बस इतना है। तो इसको तो यहाँ पे पहुँचा बी, ठीक है, और बी जो है वो सी हाउस के पास है, मतलब यहाँ पे सी है। अब क्वेश्चन है, अच्छा अब बोला कि कौन सा सही है, ठीक है, तो हिंदी में भी देख लेना, कुछ ज़्यादा है नहीं। सी एंड डी लिव ऑन द सेम स्ट्रीट, नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, एक तो ये वाला स्ट्रीट है, एक ये वाला स्ट्रीट है, तो ये गलत है। सी हाउस फेसेस साउथ, सी का इधर है फेस, ठीक है, क्योंकि जो बी आया ये इधर फेस कर रहा था, एग्जैक्ट सामने में है सी के, तो ये इधर है, और इधर क्या है, ये अभी हम लोग बनाए इस तरफ कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। द हाउस ऑफ सी एंड डी आर लेस देन 20 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है। अब सी और डी का हाउस जो है, इसका डिस्टेंस निकालना बोला है, ठीक है, इसका डिस्टेंस, ओके, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये क्या कैसे कर सकते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम बताएं, तो डिस्टेंस हमेशा ये सीधा में होगा। अच्छा, यहाँ से कट रहा है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना, यहाँ से आए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये भी 5 है, ये भी 5 है, ठीक है, तो और ये भी 5 है और ये भी 5 है, इसीलिए ये यहीं से आएगा ये वाला लाइन, ओके। तो एक तो ऐसे कर सकते हो कि ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल सकते हो, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये लाइन पूरा एग्जैक्ट सेम ही है, दोनों को ऐड कर सकते हो, एक तरीका ऐसा हो जाएगा। दूसरा, अगर किसी को और खुरपाती करना है तो सिंपल, ये जो सी है, सी से डी का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, इधर 5 है इधर 5 है, तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो ये भी 10 हो जाएगा, तो डायरेक्ट ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो अब पाइथागोरस में ये याद रखना है, लेकिन ये परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये निकालना है हम लोग को, तो रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 200, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू रूट 2, तो ये कितना है 20 से कम ही है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर आर 6 विलेजेस, बोला एफ इज़ 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ डी। अच्छा, जैसे डायरेक्शन का क्वेश्चन आया तुरंत बना लेंगे, इधर ईस्ट हो गया, इंडिया के ऊपर में गए और इमेजिन किया, इधर नॉर्थ है, इधर वेस्ट है, इधर साउथ। अब हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, एफ इज़ 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ डी, जो डी कहीं भी है, मान लेते हैं यहाँ डी है,
ठीक है। डी के 1 किलोमीटर वेस्ट, इधर वेस्ट है, 1 किलोमीटर वेस्ट जो है एफ है, ठीक है। ये डी है और ये एफ हो गया। बी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ई। अब ई कहाँ है अभी हमको पता नहीं है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। ए इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ई, ठीक है। सी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ए एंड डी इज 1 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ ए, ठीक है। तो इससे हम लोग को देखो यहाँ जो भी कॉमन होगा उससे हम लोग बनाते हैं, एफ कहीं और है नहीं तो, लेकिन डी है यहाँ पे, ठीक है। तो डी से ए को देख लेते हैं पहले। डी इज 1 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ ए, ए के साउथ में है तो ए कहाँ होगा, ऊपर में होगा। ए के साउथ में है तो ए के साउथ में डी है तो ए हमेशा ऊपर होगा, ठीक है, तभी उसके साउथ में डी होगा। ये भी 1 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब ए का खोजो, ए का रिलेशन कहाँ है, ए और सी का रिलेशन देखो। सी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ए, ईस्ट किधर है, इधर, ए के ईस्ट में सी है 1 किलोमीटर। अब इस पे जाएंगे, ए इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ई, ई के नॉर्थ में, अगर ई इधर हुआ तो इसके नॉर्थ में 2 किलोमीटर, ठीक है। तो ए यहाँ है, इसके नॉर्थ में ई कहाँ होगा, यहाँ पे 1 किलोमीटर, ये टोटल 2 किलोमीटर बोला हुआ है तो ये डी से 1 किलोमीटर होगा, तो यहाँ से टोटल 2 किलोमीटर। अब पूरा बन गया हम लोग का डायग्राम। अब क्वेश्चन बोला है विच 3 विलेज आर इन ए लाइन, एक लाइन में कौन सा है, या ऐसा बोल सकते हैं कंकरेंट कौन सा है, एक लाइन में कौन सा है, ऐसा लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। तो एक लाइन में कौन सा है, ये वाला लाइन बन रहा है और तो कोई एक लाइन बन नहीं रहा है जहाँ पे 3 लोग होगा। तो ई है, डी है और ए है, तो ए डी और ई, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ बी इज नॉर्थ ऑफ ए, ए है कहीं भी, ए को मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। लोकेशन नॉर्थ, ये सब बोल दिया तुरंत, नॉर्थ कितनों भी याद है, कितनों भी दिमाग, क्यों दिमाग खर्च करना है, तुरंत लिख लेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ बी इज नॉर्थ ऑफ ए, ए के नॉर्थ में है बी, तो बी इधर हो गया, कहीं भी है, कितना डिस्टेंस अभी पता नहीं है। लोकेशन ऑफ सी इज ईस्ट ऑफ ए, ए है, ए के ईस्ट में है सी, ठीक है, सी इधर हो गया। आगे पे क्या बोला है, द डिस्टेंस ए बी, ये वाला डिस्टेंस जो है इज 12 किलोमीटर, ए और बी का डिस्टेंस 12 किलोमीटर है। एंड ए सी जो है इज 5 किलोमीटर, ए से सी जो है 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लोकेशन सी बी एंड सी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ सी है, यहाँ बी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला होगा। तो ये देखो खुद ही, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है, हाइपोटेनस है। ये क्या होता है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये याद रखने बोले थे, तो ये कितना हो जाता है, 13, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 13। ये सब लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ये याद रखना है, 5 12, ठीक है। तो हाइपोटेनस हमेशा 13 होगा, 3 4, तो हाइपोटेनस हमेशा 5 होगा, और ये सब का मल्टीपल, ठीक है। नेक्स्ट है ए पर्सन एक्स वाज ड्राइविंग इन ए प्लेस वेयर ऑल रोड्स रन आइदर नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तुरंत हम लोग डायरेक्शन बना लेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो बोल रहा है कि रोड जो है ऐसे जा रहा है, सारा रोड ऐसे ऐसे जा रहा है, या तो ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे बोल, फॉर्मिंग ए ग्रिड, वही ग्रिड बना रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो हम लोग रोड बना ही लेते हैं, ऐसे ऐसे करके रोड है, ओके, ऐसे ऐसे करके रोड है, ठीक है। आगे क्या बोला, रोड आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर, जो सारा रोड का डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये 1 किलोमीटर है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये 1 किलोमीटर है, सारा डिस्टेंस सेम है, ग्रिड बना रहा है, ओके। इस तरह से सारा का डिस्टेंस 1-1 किलोमीटर है, ठीक है, सारा पैरेलल है, ये भी बोला हुआ है। ही स्टार्टेड एट ए इंटरसेक्शन ऑफ 2 रोड, कहीं से भी स्टार्ट कर दिया, कहीं भी ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ से इंटरसेक्शन से स्टार्ट कर रहा है, मतलब चौराहा से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। ड्रोव 3 किलोमीटर नॉर्थ अपना किधर है, ऊपर, तो 3 किलोमीटर ऊपर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे नहीं लेते हैं इसको, अरे यार रुको, ठीक है, थोड़ा सा और ले लेते हैं, ओके। अब कहीं इधर ले लेते हैं इसको, ये कौन है, ही स्टार्टेड एट इंटरसेक्शन ऑफ रोड, ड्रॉप 3 किलोमीटर नॉर्थ तरफ 3 किलोमीटर गया, ठीक है, इधर से 3 किलोमीटर आया, तो अब यहाँ आ गया होगा, ओके। एक्स है, यहाँ एक्स था पहले, अब यहाँ आ गया है एक्स, 3 किलोमीटर इधर आया, ठीक है, अभी इधर देख रहा है वो। नेक्स्ट है
ड्रॉप 3 किलोमीटर नॉर्थ, 3 किलोमीटर वेस्ट। अब कहाँ से वेस्ट, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 3 किलोमीटर नॉर्थ गया फिर वेस्ट। अब यहाँ मुड़ने उड़ने नहीं बोला, डायरेक्ट बोल दिया कि वेस्ट तरफ गया, तो अपने आप मुड़ के ही जाएगा वेस्ट इधर, और किधर जाएगा। यहाँ भी 3 किलोमीटर बोला हुआ है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, ओके। 3 किलोमीटर वेस्ट आया तो अब यहाँ है x, ठीक है। ये भी 3 है, ये भी 3, ठीक है। एंड 4 किलोमीटर साउथ, अब यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से साउथ जा रहा है, तो साउथ क्या नीचे है, 4 किलोमीटर साउथ गया तो 4 बार ये क्रॉस करेगा, अब यहाँ आ जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे है फाइनली x, which further route could bring him back to his starting point if the same route is not repeated। कोई भी रूट जो फॉलो किया है उसको रिपीट नहीं करना है, ठीक है, और वो जहाँ पहले था, जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे आ जाए, ऐसा मतलब यहाँ पे उसको आना है, अभी यहाँ है। तो कोई रोड जो है, एक तो अगर कुछ ऐसा नहीं देता तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलता तो ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता, ठीक है, बट ऐसा नहीं बोला हुआ है, रोड दिया हुआ है, रोड से ही आएगा वो। तो रोड से कैसे कैसे आ सकता है, एक तो ऐसे जा सकता है और दूसरा ऐसे जा सकता है, लेकिन ये वाला रोड जो है रिपीट हो गया क्योंकि उसी से आया था, तो ये वाला तो नहीं होगा। दूसरा और क्या कर सकता है, अच्छा कुछ शॉर्टेस्ट कुछ बोला हुआ नहीं है, विच फर्दर रूट कुड ब्रिंग हिम बैक टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट द सेम रूट, ठीक है। तो अब हम लोग को ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा क्योंकि शॉर्टेस्ट बोला नहीं है, तो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे करके ऐसे जा सकता है, ठीक है, ऐसे करके, या और भी बहुत सारा तरीका होगा, ऐसे करके यहाँ जा सकता है, ऐसे करके, ठीक है, या एक बार इधर चल गया फिर इधर चल गया फिर इधर, कैसे भी जा सकता है, बहुत सारा होगा, बहुत सारा रूट हो जाएगा उसके लिए। बस ये कोई भी सेम रूट को फॉलो नहीं करेगा, मतलब जो पहले फॉलो कर चुका है उसको बस फॉलो नहीं करना, मतलब ये वाला रिपीट नहीं कर सकते, ये वाला को, ये सब को, ठीक है, ओके। अब ऑप्शन देखते हैं हम लोग, 3 किलोमीटर ईस्ट, 3 किलोमीटर ईस्ट जाएगा इधर, 3 किलोमीटर, हाँ 3 किलोमीटर ईस्ट गए, ठीक है। उसके बाद 2 किलोमीटर साउथ, ये तो उधर चल गया, ये तो नहीं होगा, काट दो, ओके। 3 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है, अभी यहाँ है, और 1 किलोमीटर नॉर्थ, हाँ सही बात है, नॉर्थ ही था, 1 किलोमीटर जैसे आया यहाँ पहुँच गए, बस यही हो जाएगा, आगे बढ़, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए बी इज ए वर्टिकल ट्रंक ऑफ ए ह्यूज ट्री, ठीक है, ए बी जो है ट्री है, ट्री का ट्रंक है वो, ओके, विथ ए बिंग द पॉइंट वेयर बेस ऑफ द ट्रंक टचेज द ग्राउंड, ओके, जैसे ऐसे पेड़ है, ओके, ऐसे करके, तो ये जो है जड़ है, ये ए है और ये बी है, ट्रंक मतलब जो तना होता है ना वो, ठीक है, तो ये ए है और ये बी है, ओके। ड्यू टू साइक्लोन, अभी ये कैसा था, ऊपर उठ, पेड़ तो लगा हुआ ज़मीन पे, ऊपर उठा हुआ आसमान तरफ से, साइक्लोन द ट्रंक हैज़ बीन ब्रोकन एट सी, अच्छा सी कहाँ है, अभी सी दिया नहीं है, आगे देखते हैं, सी में, सी से टूट गया, विच इज़ एट ए हाइट ऑफ 12 किलोमीटर अपार्ट, 12 किलोमीटर, ठीक है, हाइट ऑफ 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर के हाइट में है, नीचे ग्राउंड क्या है, ये वाला ग्राउंड है, ए है यहाँ पे, ठीक है, ए से 12 किलोमीटर जाएंगे ऊपर तो सी आएगा, ओके, यहाँ पे कहीं सी होगा 12 किलोमीटर ऊपर, ठीक है, यहीं से टूट गया, ओके। ब्रोकन पार्ट इज पार्शली अटैच टू द वर्टिकल पोर्शन ऑफ द ट्रंक एट सी, जो टूटा है यहाँ पे, ठीक है, वो यहीं पे थोड़ा सा अटैच है, पूरा गिर नहीं गया है, ओके, तो इधर भी गिर सकता है और इधर भी गिर सकता है, आगे देखते हैं। इफ द एंड ऑफ द ब्रोकन पार्ट बी, एंड ऑफ द ब्रोकन पार्ट बी, ये वाला बी का जो एंड है, टचेज द ग्राउंड एट डी, ठीक है, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम ए, ए से 5 किलोमीटर अपार्ट है, अब कहीं भी गिर सकता है, ठीक है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, तो हम लोग थोड़ा सा फ्रेश बनाते हैं, ये वाला ए है, ठीक है, ये ऊपर गए 12 किलोमीटर हाइट पे बी, ठीक है, और जो ऊपर से टूटा था वो मान लेते हैं इधर गिर गया, अभी नॉर्थ साउथ का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर, ये ऊपर है, ठीक है, ये आसमान की तरफ जा रहा है और ये टूट के ऐसे गिर गया, ठीक है, और बोला हुआ है कि जो बी पार्ट है, ये बी है, यहाँ से 5 किलोमीटर है, ए से 5 किलोमीटर है, ये तुरंत दिख जाना चाहिए कि ये 5 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर, पूछ क्या रहा होगा, ये पूछ रहा होगा और क्या पूछेगा, ये वाला सी है। देन द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्रंक इज, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा कर दिया है, डायरेक्ट ये वाला डिस्टेंस नहीं पूछ के हमको ए से बी का डिस्टेंस पूछ दिया है, ठीक है, ए से बी का डिस्टेंस पूछा हुआ है, तो अब बहुत लोग को जो एक ही तरह से क्वेश्चन पढ़ता है उसको समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है, ए से बी का डिस्टेंस तो ये 5 है,
जब 5 ऑप्शन में दिया है ये देता तो वो भी कोई कोई लगा के चलाता, बट यहाँ पे दिया कि ओरिजिनल हाइट, ठीक है। तो जब ये खड़ा था उस टाइम का, तो जब खड़ा था तो ये वाला, यहाँ देखो ये ए से बी तक है, ठीक है, और ये वाला सी से बी तक है। तो यही वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ही तो इधर गिर के लटक गया है ना। तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, यही इसी को ये ऊपर आएगा, ये वाला खड़ा पार्ट है, ये वाला जो गिरा है वही वाला, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा हुआ, ये बी है। तो हमको यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तो पता है 12, ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए यही तो गिर के यहाँ पे खड़ा है ना, तो ये वाला पार्ट निकालें या ये वाला निकालें, दोनों तो सेम ही है। तो ए बी जो है ओरिजिनल जो है, ओरिजिनल ए बी क्या होगा, ए सी प्लस सी बी, यही होगा, ठीक है। ए सी प्लस सी बी, इसी को खड़ा कर दिया इस तरह से, ये वाला बी है, ओके। तो ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दोनों सेम ही होगा, तो ये डिस्टेंस हमको बेसिकली निकालने बोला है। तो ये 12 है, ये 5 है, तो ये 13 होगा, ठीक है। ये 13 होगा, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 12 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 25। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है, शाहिद एंड रोहित स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। सेम पॉइंट से स्टार्ट किया है बट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। कोई भी पॉइंट एक ले लेते हैं यहाँ, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन आफ्टर ईच 1 किलोमीटर, ठीक है। कहीं अपोजिट कोई नॉर्थ साउथ बोला नहीं है, तो उसको बनाने की फिर जरूरत नहीं है। एक इधर गया, एक इधर गया, ओके, 1-1 किलोमीटर, ठीक है। शाहिद ऑलवेज टर्न लेफ्ट, किसी एक को शाहिद मान लेते हैं, जैसे ये वाला ऊपर वाला शाहिद मान लेते हैं और नीचे वाला रोहित, ये हमेशा लेफ्ट मुड़ता है। तो अगर इधर फेस है तो लेफ्ट इसका इधर होगा, ठीक है। शाहिद लेफ्ट तरफ मुड़ गया और रोहित ऑलवेज टर्न राइट, अब रोहित इधर जा रहा है, इधर फेस है, तो इसका राइट किधर होगा। अपने आप को इमेजिन करके देखो, अगर किसी कभी दिक्कत होता है ना, या तो सिंपल है, ये भी बताए कि राइट और क्लॉकवाइज ये दोनों सेम, मतलब एक ही जैसा है, क्लॉकवाइज मुड़ जाओ या राइट, ठीक है। तो क्लॉकवाइज किधर होगा वो देख लो, ओके। या तो पेज को ही रोटेट करके देख लो, इसका राइट किधर होगा अगर किसी को दिक्कत होता है तो ये जो है इधर जा रहा था, ठीक है। अगर पेज को रोटेट करके देख लो, बहुत सारा तरीका है, क्लॉकवाइज देख लो, तो क्लॉकवाइज किधर होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज अगर इधर जा रहे हैं हम लोग, तो क्लॉकवाइज इस तरह से, मतलब इधर होगा, ठीक है। तो इधर मुड़ा, ये इधर मुड़ गया, ओके, ठीक है। ये हमेशा राइट मुड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अब ये इधर मुड़ा हुआ है, इधर जा रहा है, और ये इधर जा रहा है। बाकी अब जो भी पूछा देख लेते हैं। आफ्टर बोथ हैव ट्रेवल 2 किलोमीटर, ठीक है। अगर 1 किलोमीटर तो पहले चला है ये वाला डिस्टेंस, और 1 किलोमीटर चला, ये दोनों, मतलब यहाँ पहुँच गया, एक यहाँ पहुँच गया, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 4 किलोमीटर, इसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो जो यहाँ से यहाँ का बीच में डिस्टेंस होगा वही होगा। तो ये 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर, टोटल 2 किलोमीटर होगा इसके बीच में डिस्टेंस, तो ये गलत हो जाएगा। दे मीट आफ्टर ईच हैज़ ट्रेवल 3 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, 1-1 किलोमीटर में आफ्टर ईच 1 किलोमीटर शाहिद ऑलवेज टर्न, अच्छा ठीक है, 1-1 किलोमीटर चलने के बाद हमेशा टर्न हो जाता है, ठीक है। तो आगे क्या बोला, ये इस सबको मिटा देते हैं, थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है। आगे क्या बोला, अब नेक्स्ट वाला इसके लिए देखते हैं कि दे मीट आफ्टर ईच हैज़ ट्रेवल 3 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर इधर चला, 1 किलोमीटर इधर चला, ठीक है। अभी तक 2 किलोमीटर हुआ है। अब ये जो शाहिद है वो हमेशा लेफ्ट मुड़ता है, तो अभी इधर जा रहा है, तो इसका लेफ्ट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज किधर होता है, इधर, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज ये इधर होता है, ठीक है। तो ये इधर आएगा, या लेफ्ट अगर ध्यान रहता है तो लेफ्ट इधर जा रहे हैं, फेस मेरा यहाँ है, ये आँख है, मान लो ऐसे करके देख लो, इधर भी जा रहे हैं, जैसे इधर जा रहा है अगर, तो ये आँख है मेरा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड इधर होगा, राइट हैंड इधर होगा, इस तरह से भी देख लो, ओके। तो लेफ्ट इधर होगा। अब ये 1 किलोमीटर चला, ठीक है, यहाँ पहुँचा होगा। ये जो कौन है, रोहित जो है राइट मुड़ता है, तो अभी हम इधर जा रहा है, ठीक है। अगर इधर जा रहा है, इसका आँख ये वाला है, तो इसका लेफ्ट हैंड इधर होगा, राइट हैंड इधर होगा, तो ये राइट मुड़ रहा है, मतलब इधर मुड़ के 1 किलोमीटर गया, हाँ यहाँ पे देखो मीट कर रहा है, ठीक है, मतलब इसी के पैरेलल में पहुँच गया। तो 3 किलोमीटर दोनों चला होगा, तो ये मिल जाएगा फिर से, तो ये वाला सही है, आगे पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है सब। ए पर्सन क्लाइम ए हिल इन ए स्ट्रेट पाथ फ्रॉम द पॉइंट ओ, ठीक है, एक कोई भी पॉइंट ओ है। ए पर्सन क्लाइम ए हिल,
इन ए स्ट्रेट पाथ। अच्छा हिल कैसे होगा, जैसे ऐसे है हिल तो ऐसे होगा, ठीक है ऐसे होगा, तो इसको स्ट्रेट पाथ बोला है, तो ऐसे ही लेना है, ऐसे ऊबड़ खाबड़ नहीं लेना है। ओके ऊबड़ खाबड़ हिल होगा लेकिन हमको स्ट्रेट लेना है ऐसे। ओके यहाँ ओ है, यहाँ से स्ट्रेट गया वो, ठीक है मतलब ये ऊपर जाएगा। ऑन द ग्राउंड इन द सॉरी क्या है, ए पर्सन क्लाइंब ए हिल इन ए स्ट्रेट पाथ फ्रॉम द पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड। अच्छा ओ जो है वो ग्राउंड में है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड का लेवल है ये वाला, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड रीचेज ए पॉइंट ए, ठीक है। अच्छा नॉर्थ ईस्ट बोला हुआ, नॉर्थ साउथ ये सब बोल दिया तो फिर करना पड़ेगा, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है, ये वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट तरफ जा रहा है इस तरह से, ठीक है। क्या बोला, ओ ऑन द ग्राउंड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड रीचेज ए पॉइंट ए आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे ए पे आ गया है, ये ओ था पहले, अभी ए पे आ गया, ओके ठीक है। देन फ्रॉम द पॉइंट ए ही मूव टू पॉइंट बी इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अभी नॉर्थ ईस्ट में ही वो चढ़ रहा था और देन फ्रॉम द पॉइंट ए ही मूव टू पॉइंट बी इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, अच्छा सॉरी क्या पढ़ रहा, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट क्या होगा, ये वाला, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट इधर जा रहा है अभी, इधर में, ठीक है, ये बी पे पहुंच गया, ठीक है। लेट द डिस्टेंस ए बी 12 किलोमीटर, ए से बी का डिस्टेंस जो है वो 12 किलोमीटर है, ठीक है। अच्छा अभी तक समझ में आया कि ये वाला जो है परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। ये ऊपर चढ़े नीचे चढ़े कहीं भी चढ़े, क्यों, क्योंकि देखो ये नॉर्थ ईस्ट इधर होगा, ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट इधर होगा, तो ये अगर 45 है, ये भी 45 है, तो टोटल मिला के 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री, वैसे भी ये 5 और 12 दिख गया, तो इतना समझ में आ जाना चाहिए कि ये इसी का कैलकुलेशन करवाएगा। नाउ हाउ फार इज द पर्सन अवे फ्रॉम द डिस्टेंस ओ, अभी बी पे है ना, यहाँ पे, तो ये पूछा है जो ओ है वहाँ से कितना डिस्टेंस है, ये कितना देगा 13, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको रटना है, बस क्वेश्चन को डिकोड करना पड़ेगा पहले, ठीक है। ए पर्सन वॉक 12 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, अब नॉर्थ है इधर, साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ तरफ कहीं से भी ले लेते हैं, यहाँ से नॉर्थ तरफ जा रहा है 12 किलोमीटर, ठीक है ओके। देन 15 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, ईस्ट किधर हो जाएगा, इधर, इधर 15 किलोमीटर गया, ठीक है। आफ्टर डैट 19 किलोमीटर ड्यू वेस्ट, अब यही रोड में आया था, ठीक है, इधर से ही, इसको कुछ गड़बड़ी लगा होगा तो रिटर्न चल गया ये फिर से, ठीक है। तो रिटर्न गया लेकिन अब थोड़ा सा इधर वाला चल गया, जैसे हम लोग जाते हैं कोई गली में, इधर चल जाते हैं बहुत दूर, तब पता चलता है गलत रास्ते में चल गए, फिर रिटर्न होते हैं, तो वही रास्ता में रिटर्न होके अब हमको इधर लेफ्ट मुड़ना था, राइट मुड़ के चले गए थे, ठीक है। तो अब ये 19 किलोमीटर गया, तो यहाँ से यहाँ 15 हुआ और ये इधर 4 गया होगा एक्स्ट्रा, तभी 19 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी पहुँच गया। देन 15 किलोमीटर ड्यू साउथ, अब ये यहाँ पे खड़ा है, इसका साउथ नीचे आएगा, अब ये 15 किलोमीटर नीचे जाएगा, तो यहाँ से जैसे इसके पैरेलल में लेंगे तो ये 12 होगा, 3 और नीचे गया होगा, ठीक है, 15 किलोमीटर तक हो जाएगा, अब यहाँ खड़ा है, ओके। तो हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यही पूछता है ये लो स्टार्टिंग पॉइंट से, या तो कोई 2 लोग दे देगा, दोनों का डिस्टेंस, यही 2 चीज़ पूछता है, ये डिस्टेंस। अभी अब डायरेक्शन भी पूछने लगा है, तो ये अभी यहाँ पे है और स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है, तो ये डिस्टेंस हमको प्राप्त करना है। तो ये डिस्टेंस के लिए ये वाला पता है और ये वाला पता चल जाए तो काम हो जाएगा, ये हमें ये 90 डिग्री ही होगा, ये तो दिख रहा है कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों 90 डिग्री है, तो ये डिस्टेंस जो है यही डिस्टेंस तो होगा, ठीक है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ओके। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी सेम ही होगा, तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये दिख रहा है, ये तो पता है कितना होगा, 5 होगा, रटवा चुके, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। पी क्यू आर आर 3 टाउन, द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 60 किलोमीटर, ठीक है। पी कहीं भी पी है मान लेते हैं, ये पी है और कहीं भी क्यू है, जो डायरेक्शन कुछ बोला है कि आगे पढ़ लेते हैं। पी एंड क्यू का जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है, ठीक है। वेयर द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर इज़ 80 किलोमीटर, और पी और आर जो है उसका डिस्टेंस 80 किलोमीटर है, ठीक है। क्यू इज वेस्ट ऑफ पी, अब बनाने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो क्यू है, क्यू इज वेस्ट ऑफ पी, तो पी कहीं भी यहाँ बना लेते हैं, पी का वेस्ट में क्यू है, ठीक है, और पी और क्यू का डिस्टेंस हम लोग को दिया हुआ है 60 किलोमीटर, तो क्यू हो गया ये वाला,
ठीक है, यहाँ पे ये P है, एंड R इज इन द साउथ ऑफ P। जो P है, P के साउथ में R है, इधर है R, यहाँ पे R मान लेते हैं, ठीक है। अब P एंड R का डिस्टेंस जो है 80 किलोमीटर है, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R? तो Q एंड R के बीच में डिस्टेंस पूछा हुआ, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा, डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछता है। तो अब एक तो है कि ये दिख गया कि इधर वेस्ट ईस्ट है, इधर साउथ है, तो ये तो 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा, ये तो दिख गया। लेकिन अब इसको क्या निकालना जाए, 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है। इतना करोगे या तो बता चुके हैं कि 3, 4 और 5, ठीक है। इसी का तो मल्टीपल है 60, 80, ओके। तो ये क्या होगा, तो इसको पहले बना लो, ये 3 है, 3 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है 80, तो कितना है 20 गुना से इंटू किया हुआ, 20 से, देखो सबको 20 से इंटू किया हुआ, तो हमको ये निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 100, ख़त्म। अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब इसका स्क्वायर निकालो, 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 2 को 0, और 80 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 और 2 को 0, ये कर लो, तो 2 0 तो कॉमन है, ये 100 आ जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100। अब ये करो या तो डायरेक्ट पता रखो, याद रखो, ये बता चुके हैं कि इस तरह से इसका मल्टीपल में भी सेम फॉलो करेगा पाइथागोरस में। नेक्स्ट है एज स्टार्टिंग, ए स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक्ड 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। ए कहीं भी खड़ा होगा, अच्छा सबसे पहले, इससे पहले ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, ठीक है। ए जो है स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक्ड 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये ईस्ट इधर हो गया 20 मीटर, ओके। हिज फ्रेंड बी ज्वाइंड हिम, तो यहाँ पे ए भी आ गया और बी भी आ गया, ठीक है। दे टुगेदर वॉक्ड 10 मीटर, अब 10 मीटर दोनों मिल के चला और दोनों यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, इधर फेस करके, ओके। देन ए टर्न लेफ्ट, अब ए इधर फेस है, मतलब ये आँख है दोनों का, तो लेफ्ट ऊपर होगा इधर और राइट जो है इधर होगा, तो बोला है कि ए टर्न लेफ्ट वाइल बी टर्न राइट, ठीक है। तो ए जो है, ए यहाँ से बना लेते हैं, नहीं इसको, ए जो है इधर गया, ओके, ए टर्न लेफ्ट, बी टर्न राइट, बी नीचे गया, ओके। कितना कितना बोला है 2 मीटर और 8 मीटर, जो बी है वो 8 मीटर नीचे गया है, ठीक है, और ए जो है वो केवल 2 मीटर ऊपर गया। अब यहाँ पे ए है, फेस इधर कर रहा है अभी, ठीक है, बी यहाँ पे फेस इधर है, ओके। नेक्स्ट है अगेन बी टर्न लेफ्ट, अब फेस इधर है, मतलब ये आँख है, इसका आँख इधर है, तो लेफ्ट इसका इधर होगा और राइट इसका इधर होगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट तरफ बी टर्न लेफ्ट टू ट्रेवल 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर ट्रेवल किया इस तरह से, यहाँ 4 मीटर, बी अब यहाँ आ गया, ठीक है, आँख इधर फेस करा, मतलब आँख इधर है। फॉलोड बाय 5 मीटर टू द राइट ऑफ हिज, राइट टू रीच हिज ऑफिस, ठीक है। यहाँ से अब ये राइट 5 मीटर और गया, तो आँख इसका इधर है, तो ये वाला लेफ्ट होगा और ये वाला राइट होगा, मतलब नीचे गया वो, ठीक है। यहाँ पे साउथ तरफ बोल सकता था या अपने राइट तरफ, कुछ भी दोनों में यूज़ कर सकता है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न किया ऐसे बोल सकता है, ठीक है। तो राइट इधर गया, ओके, 5 मीटर नीचे, यहाँ पे इसका ऑफिस है, मतलब बी यहाँ पे है, ओके, बी का ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है ए टर्न राइट एंड ट्रेवल 12 किलोमीटर, अभी फेस इसका इधर था, तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, ठीक है, या तो क्लॉकवाइज देख लो, तो क्लॉकवाइज इधर होगा, तो मतलब इधर मुड़ रहा है, कितना है 12 मीटर, ओके, 12 मीटर, ए पे ए यहाँ आ गया, ठीक है। अब ए और व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑफिस, मतलब ए का ऑफिस और बी का ऑफिस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, मतलब हमको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो ऐसे जब भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस निकालना होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो हमको हाइपोटेनस वाला यूज़ करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम वाला, तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो जिस पे से बेस भी होगा और परपेंडिकुलर भी होगा। तो अगर देखो ये वाला हाइपोटेनस है, ठीक है, तो इसको अगर हम इस तरह से ज्वाइन कर दें, ये वाला, ठीक है, ऐसे में, तो ये 90 डिग्री यहाँ बन जाएगा, और यहाँ पे एक कोई मान लेते हैं सी आ जाएगा, सी है, ठीक है।
तो ऐसे में बोल सकते हैं कि ये जो है ये 12 दिया हुआ है, सॉरी ये टोटल 12 दिया था ना, हमको ये निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी कहाँ चल गया सर, हाँ ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 12 है, ओके, ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये वाला डिस्टेंस से माइनस कर देंगे अगर, तो ये डिस्टेंस कितना है 4, तो ये भी 4 ही डिस्टेंस होगा, और ये टोटल मिला के 12 है, तो हमको ये डिस्टेंस निकालना है। तो 12 माइनस 4 तो ये 8 मीटर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब हमको ये डिस्टेंस निकालना है, ओके। तो अभी देखो, अगर यहाँ देखें ये वाला डिस्टेंस जो है ये 8 है, ठीक है, ये 8 है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 5 है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2 है। तो 5 + 2 + 8, तो 8 2 10 15, ठीक है। तो मतलब ऐसा ट्रायंगल है, ओके। ये डिस्टेंस 8 है और ये डिस्टेंस 15 है, हमको ये निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर है, तो राइट एंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर रूट अंडर, ये हो जाएगा आंसर अपना। तो 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर। तो आंसर कितना हो जाएगा 17। तो अब ये भी दे दिया, तो इसको भी एक याद रख लो। अब 3 चीज़ याद रख लेना, सॉरी 3 4 और 5 का सेट, ठीक है। दूसरा क्या था 5 12 और 13 का सेट, ऐसे ही 8 15 और 17 का सेट। अभी तक इतना ही क्वेश्चन आया हो, मेनली ये सब में ज़्यादा आता नहीं है, तो स्क्वायर पता रहना चाहिए, स्क्वायर में गलती नहीं होना चाहिए। सबसे पहले डिकोड करना है, ये देखो कहीं राइट की जगह पे लेफ्ट मुड़ गया तो गया सब खत्म, ठीक है। तो अब एक चीज़ में नहीं डिपेंडेंट रहो, जैसे डायरेक्शन जा रहे हैं इधर जा रहे हैं हमेशा एरो बना के रखो, ठीक है, ये गलती नहीं होगा। राइट मुड़ रहे हैं या क्लॉकवाइज, ये दोनों सेम चीज़ है, मतलब एक जैसा है। तो हमेशा एक राइट मुड़ रहा है तो ये आंख बना दिया करो, ठीक है, या तो क्लॉकवाइज मुड़ जाया करो, क्लॉकवाइज ऐसे ही चलेगा हमेशा, मतलब इधर जा रहा है राइट, या आंख बना दिए तो इधर फेस कर रहा है मेरा, तो ये लेफ्ट वाला हैंड होगा, ये राइट वाला हैंड होगा, जैसे भी अब बनाओ तुम्हारा मर्जी। नेक्स्ट है मैन वॉक डाउन एंड बैक साइड ऑफ हिज हाउस स्ट्रेट 25 मीटर, देन टर्न टू द लाइट एंड वॉक 50 मीटर अगेन, ठीक है। एक कोई आदमी है, एक आदमी अपने घर के पीछे की ओर से 25 मीटर सीधा चलता है, ठीक है। अब 25 मीटर सीधा किधर, कैसे भी सीधा ले सकते हो, ओके। तो वो चीज़ कुछ दिया नहीं है ना किधर है सीधा, ठीक है। देन टर्न टू द राइट एंड वॉक 50 मीटर अगेन, कहीं भी आप सीधा ले लेते हैं, क्या कर सकते हैं, इधर ही सीधा ले लेते हैं, ठीक है। ये जो है 25 मीटर है, सीधा चला, टर्न राइट, ये वाला आँख है इसका, तो राइट इसका इधर होगा, टर्न राइट और 50 मीटर गया, ओके, ठीक है। देन ही टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, अब इसका आँख इधर है, आँख इधर है, या तो एंटी क्लॉकवाइज देख लो, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज इधर होता है, ठीक है। तो इसका एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा, इस पर कन्फ्यूज नहीं करना। ये अगर इधर देख रहा है तो इसका एंटी क्लॉकवाइज ये वाला डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज मतलब इधर, ठीक है। तो यहाँ से क्लॉकवाइज देखेंगे मतलब इधर, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर, तो ये इधर जा रहा है, ठीक है। क्या किया, हाँ, देन ही टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट एंड अगेन वॉक 15 मीटर, लेफ्ट तरफ गया और 15 मीटर फिर से चल गया, ठीक है। अब इस पे डायरेक्शन में गलती नहीं करना है, डायरेक्शन में गलती किए तो सब कुछ चल जाएगा, इसलिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाले भी याद रखना है, या तो फेस बना के। इफ हिज हाउस फेसेस टू द ईस्ट, अच्छा सही बना दिया हम लोग, ठीक है। इसका जो हाउस है ये ईस्ट तरफ फेस कर, फेस टूवर्ड्स ईस्ट। इफ हिज हाउस फेस टू द ईस्ट, व्हाट इज हिज डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ए मैन वॉक डाउन द बैक साइड ऑफ हिज हाउस, बैक साइड ऑफ हिज हाउस, ठीक है, ओके, नहीं सही नहीं बना है, कोई दिक्कत नहीं, चलो कर लेंगे। ये इसका यहाँ पे हाउस है, ठीक है, इसका हाउस है, ये इधर गया। अब ये जो हाउस है इसका, ठीक है, ऐसे हाउस है, अब हाउस बनाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे बना रहे हैं। तो ईस्ट तरफ फेस कर रहा है, ठीक है, ये इस इधर ईस्ट है, क्योंकि यहाँ पे द्वार है इसके पास, ठीक है, लेकिन ये उल्टा डायरेक्शन में गया। अब यहाँ पे इधर ईस्ट है, ओके, इधर ईस्ट है और ये उल्टा डायरेक्शन में गया है। अब बोलो कि सही, मतलब कैसे भी बना सकते हैं ना, अब कुछ दिया ही नहीं है किधर ईस्ट, लास्ट में दिया ईस्ट, तो उसी टाइम या तो पूरा क्वेश्चन को पढ़ लो उसके बाद बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। या तो अगर बना लिए अब तो इससे नहीं होगा ऐसा नहीं है, पर कॉन्सेप्ट क्लियर आना चाहिए, यहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है। तो इधर ईस्ट है, तो इधर क्या होगा, देखो हमेशा इसको ड्रॉ करो ईस्ट,
वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अगर ईस्ट है इधर तो इधर तो वेस्ट ही होगा, ठीक है। इधर वेस्ट है, देखो ये क्या किया, ये वाला ईस्ट है, इधर ईस्ट है, लेकिन हम लोग को इधर ईस्ट ले रहे हैं तो ये वेस्ट हो गया, ठीक है। अब ऐसे कर सकते हो, जो ये अगर ईस्ट है, ओके, तो ये इधर जाएंगे, ये क्या क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसके एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ होगा और क्लॉकवाइज में साउथ होगा, ओके। तो ये अगर वेस्ट है तो वेस्ट से देख लेते हैं, अगर वेस्ट से इधर, ये कौन सा डायरेक्शन में है और ये कौन सा डायरेक्शन में है, ये क्लॉकवाइज में है, वेस्ट से क्लॉकवाइज में नॉर्थ होगा। इधर अगर वेस्ट है तो इसके क्लॉकवाइज में मतलब इधर, ठीक है, तो इधर जो है नॉर्थ होगा, ओके, और इधर जो है वो साउथ होगा। अगर इस पर भी दिक्कत आता है, इसको घुमा लो सीधे, ठीक है। इसको अगर हम लोग घुमाएंगे तो 2 बार घुमाना पड़ेगा, 180 डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ईस्ट इधर है, इसको इधर ईस्ट कर दिए तो वेस्ट इधर चल गया, नॉर्थ और साउथ चेंज तो हुआ ही नहीं। ऐसा भी कोई सोच सकता है, ठीक है, कि ऐसे ही रहने दो, बस ये वाला उठा के इधर कर दिए, ये वाला उठा के इधर कर दिया, ऐसे थोड़े होता है। चेंज करें तो सब कुछ ये पूरा एक है, एक ऐसा बना हुआ है। रोटेट करो तो ये पूरा को रोटेट करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसको रोटेट किए अगर हम लोग तो ये ईस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा, ये वेस्ट होगा, ये साउथ होगा। अपने इस तरह से कर सकते हैं, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज में जा सकते हैं, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ठीक है। क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे करते हैं, ठीक है। अब मेरा डायरेक्शन बन गया है, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, ओके, अभी ये यहाँ है, मतलब लगभग ये वाला डायरेक्शन खोजना है हमको। ये वाला डायरेक्शन मतलब इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, तो इसके बीच में मतलब ये वाला डायरेक्शन, तो ये क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट का है ये, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता था, एक तो ये पता होना चाहिए ये चीज़, ओके, ये हम लोग थ्योरी में पढ़ा था, यहाँ भी बता ही दिए कि कैसे भी है, ये ईस्ट है, इधर नॉर्थ है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ड्रॉ कर लो, या तो इधर से जाओ तो क्लॉकवाइज में ईस्ट होगा, फिर साउथ होगा, फिर वेस्ट होगा, कैसे भी देखो, यहाँ ईस्ट है, इसके क्लॉकवाइज में जाएंगे तो इधर देखो ईस्ट के क्लॉकवाइज में साउथ आएगा, तो अपने आप ये वाला डायरेक्शन साउथ बना लो। अब बन गया, ये साउथ बन गया, इधर नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये बना लो, रटो नहीं कि नॉर्थ ईस्ट के साउथ में क्लॉकवाइज जाएंगे तो साउथ आएगा, नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो नॉर्थ आएगा, ये सब रटना नहीं है, इसको बना लो, इधर बना लो, यहाँ दिख रहा है, इधर जाएंगे तो साउथ आएगा, इधर जाएंगे तो नॉर्थ आएगा, बस, ठीक है। तो एक तो ऐसे बना सकते हो, दूसरा मेथड क्या करते हैं, लास्ट तक पूरा पढ़ लिए क्वेश्चन, ठीक है। अब हाउस जो है इस तरफ देख रहा है, तो अब यहाँ पे हाउस है, हाउस इधर है, ठीक है, इस तरफ इसका द्वार है। अब बैक साइड से स्टार्ट किया, इधर से भी स्टार्ट करेंगे, इधर गया, ठीक है, इधर जा रहा है, फिर ये क्या किया, 25 मीटर गया, ठीक है, देन टर्न राइट, अब इधर जा रहा है तो राइट इधर होगा इसका, ठीक है, एंड वॉक 50 मीटर, देन ही टर्न लेफ्ट, अब इधर जा रहा है तो लेफ्ट इधर होगा, और 25 मीटर गया, अब यहाँ है, ये यहाँ से इसका डायरेक्शन देखो, ये वाला क्या है, नॉर्थ वेस्ट, ये वाला डायरेक्शन, ठीक है। तो कैसे भी निकालो, निकाल लोगे अगर कॉन्सेप्ट सही है तो। ए बैंक एम्प्लॉय ड्राइव 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ठीक है। साउथ तरफ 10 किलोमीटर गया, यहाँ से भी लेते हैं साउथ 10 किलोमीटर, ठीक है, फ्रॉम हर हाउस, ये वाला इसका हाउस था, 10 किलोमीटर साउथ गया, एंड टर्न टू हर लेफ्ट, ठीक है, इधर जा रहा था, लेफ्ट किधर होगा, इधर, लेफ्ट टर्न किया, एंड ड्राइव 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ठीक है। ही अगेन टर्न लेफ्ट, अब ये इधर जा रहा है तो इसका लेफ्ट इधर होगा, एंड ड्राइव 40 किलोमीटर, ये 10 हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आया होगा, ठीक है, 10, ये 10, ये 10, ओके, 40 किलोमीटर, ओके। देन सी टर्न टू हर राइट, अब इधर जा रहा था, अपने राइट में इधर गया होगा, एंड ड्राइव फॉर 5 किलोमीटर, ओके, 5 किलोमीटर, यहाँ पहुँच गई। सी अगेन टर्न टू हर राइट, बाप रे क्या करा रहा है, ठीक है, यहाँ है, यहाँ से अगेन राइट, अब राइट इसका इधर होगा, ठीक है, इधर फेस है इसका, एंड ड्राइव 30 किलोमीटर, अब ये 30 किलोमीटर है, तो इसलिए देखो ये जो है यहाँ से यहाँ का 10 लिए और यहाँ से यहाँ का 30 लिए थे, ये मतलब मुड़ के यही लाइन में आ गए, ठीक है, ये वाला लाइन में, ठीक है, ऊपर से यहाँ का 30 डिस्टेंस, अब यहाँ आ गया, ओके। रीच हर बैंक वेयर सी वर्क, यहाँ पे बैंक है, ये हाउस है, ये बैंक है, ठीक है। तो हमको अब क्या निकालना है, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये तो एक लाइन में आ गया, ये वाला लाइन का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो ये लाइन का डिस्टेंस, तो हमको यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पता है ये 20, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पता है 5,
इधर देखो ये 5, तो यहाँ से यहाँ का 25 हो जाएगा। ठीक है, बस केवल टाइम पास करवाया, कुछ निकालना नहीं था। नेक्स्ट है, वुमेन रन 12 किलोमीटर टुवर्ड्स हर नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में एक वीमेन रन 12 किलोमीटर टुवर्ड्स हर नॉर्थ। ठीक है, ओके, कहीं भी है, मान लेते हैं यहाँ खड़ी है ये नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब ऊपर होगा नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 12 किलोमीटर नॉर्थ में गई। ओके, देन 6 किलोमीटर टुवर्ड्स हर साउथ। ओके, नॉर्थ में 12 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर टुवर्ड्स हर साउथ। अब 6 किलोमीटर आई तो ये इधर लौट के आगे होगी 6 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ का 12 है, मतलब यहाँ से यहाँ का भी 6 किलोमीटर बचा होगा। देन 8 किलोमीटर टुवर्ड्स हर ईस्ट। ठीक है, इधर 8 किलोमीटर गया। ओके, इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाला फाइनल पॉइंट है। तो डायरेक्शन कौन सा है? ये वाला। ठीक है, तो मतलब कौन सा डायरेक्शन? ये वाला। तो ये कौन सा है? ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। हम लोग का इंडिया में नॉर्थ ईस्ट कंट्री इधर ही तो है ना, तो क्या हो जाएगा? अच्छा, एंगल उंगल भी दिया हुआ है, तो एंगल देखो, एंगल जो है 45 क्या है? ये एग्जैक्ट वाला, एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट जो होगा ना, वो ये आधा आधा काटेगा, तो इधर से पूरा 90 डिग्री, तो ये 45 होगा। ठीक है, तो ये एंगल निकालने के लिए, जैसे यहाँ है, अगर ये डिस्टेंस कुछ x है तो इतना ही डिस्टेंस x गए। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा ना, क्योंकि ये वाला और ये वाला सेम है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होता है, उतना जानने की ज़रूरत नहीं, बस यही जान लो कि अगर ये डिस्टेंस सेम है, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा। तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 होगा, ये एंगल भी 45 होगा। इतना तो पता रहता है कि ट्रायंगल के अंदर का एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो एक 90 डिग्री हो गया तो दूसरा इक्वल है, तो 45 ही हो सकता है। ठीक है, तो ये 45 डिग्री कब बनेगा? जब ये दोनों लेंथ इक्वल होगा, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल है क्या? तो यहाँ देखो, ये डिस्टेंस जो है वो 12 है। ठीक है, और ये डिस्टेंस 6 है। ये डिस्टेंस, सॉरी 12 नहीं 8 था, 8 गया था, ये 6 है, तो ये तो दोनों इक्वल है नहीं। ठीक है, तो ये वाला ज़्यादा है, तो एंगल लेस देन और मोर देन ये भी दिया हुआ है, तो अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हो इसको। ठीक है, चेंज कर रहा है पैटर्न अपने थोड़ा सा, तो कुछ तो करेगा ना। अब देखो, बस एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये 6 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ का 8 किलोमीटर है। ठीक है, तो एंगल 45 डिग्री जो है इधर बनाता कहीं, कब बनाता है एंगल 45 डिग्री? जब ये भी 6 हो जाए, ये 6 और ये 6, मतलब हम लोग यहाँ रहते अगर, तो ये एंगल 45 डिग्री एग्जैक्ट होता है। ठीक है, बट हम लोग यहाँ हैं, तो ये वाला एंगल चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, ओके, तो अब देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। एन एंगल लेस देन 45 डिग्री साउथ ईस्ट। ये तो सबसे पहली बात, साउथ ईस्ट तरफ तो है ही नहीं। ठीक है, ये इधर है तो ये नॉर्थ ईस्ट तरफ है, तो साउथ ईस्ट को तो हटा ही दो, साउथ ईस्ट हटा दो, साउथ ईस्ट हटा दो, यही दोनों में से कुछ होगा। ठीक है, ये एंगल लेस देन 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, अब देखो, ये नॉर्थ इधर है, ये ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट, ये एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट जो है ये 45 डिग्री में होगा। अगर ये ऊपर रहता, ठीक है, ठीक है, तो लेस देन 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट होता, क्योंकि ये 45 है, लेस देन नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ पहले बोल रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट से लेस देन 45 डिग्री ये वाला एंगल होता है। अगर मोर देन है तो ये वाला एंगल होगा। तो अब कौन सा है देख लो, ये नीचे है, देख लो, ये 45 है ये वाला, पर हमको ये वाला चाहिए, तो ये 45 से ज़्यादा वाला है, एंगल मोर देन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अच्छा सॉरी, ओह ये तो और खिल गया, नॉर्थ ईस्ट नहीं दिया, नॉर्थ ऑफ ईस्ट दिया हुआ है। नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट एज ए रेफरेंस है। ठीक है, ईस्ट को रेफरेंस ले रहा है। अब यहाँ से देखना पड़ेगा, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है। ठीक है, तो 45 डिग्री मोर देन 45 डिग्री, ये वाला जो बीच में रहता है, तो ये 45 डिग्री होता है, ईस्ट रेफरेंस है, यहाँ से देख रहे हैं ये 45 डिग्री, बट हमको यही वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, तो ये तो 45 से लेस है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लेस देन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के ईस्ट से नॉर्थ तरफ जा रहे हैं, मतलब इधर, पर लेस देन 45 डिग्री, ये बीच वाला से कम ही में है।
ओके, थोड़ा सा भी इधर उधर भी गलत करोगे तो यहाँ पे गलत आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखो स्टैंडर्ड बढ़ाते जा रहा है, क्वेश्चन की क्वालिटी बढ़ते जा रहा है। जैसे हम लोग 20 से जीएस भी हार्ड होते गया है और सीसेट भी टफ होते गया, बस 23rd तक, 23rd पीक था दोनों के लिए, फिर 24 में वही सेम लेवल आ गया। टू फ्रेंड एक्स एंड वाई स्टार्ट रनिंग एंड दे रन टुगेदर फॉर 50 मीटर। ठीक है, कहीं भी स्टार्ट किया दौड़ने के लिए, मान लेते इधर ही गया और 50 मीटर दोनों रन किया। ओके, इन द सेम डायरेक्शन एंड रीच ए पॉइंट। ठीक है, यहाँ पहुँच गया। एक्स टर्न राइट, अब इधर दौड़ रहा था, एक्स जो है वो राइट मुड़ गया तो एक्स इधर आ गया। एंड रन 60 मीटर। ठीक है, ये 60 मीटर रन किया। वाइल वाई टर्न लेफ्ट एंड रन 40, ये वाई है, इधर 40 मीटर ऊपर गया। देन एक्स टर्न लेफ्ट, एक्स जो है लेफ्ट मुड़ा, ये इधर जा रहा है, लेफ्ट इसका इधर होगा। ठीक है, एंड रन 50 मीटर। ठीक है, एंड स्टॉप, यहाँ पे एक्स है, यहाँ रुक गया है। वाइल वाई टर्न राइट, अब ये इधर जा रहा था, इसका राइट किधर होगा, इधर। ठीक है, एंड रन 50 मीटर, ये भी 50 मीटर गया। एंड देन स्टॉप, ये रुक गया। ठीक है, अब ये 50 मीटर गया, ये भी 50 मीटर, इस लाइन से, दोनों सेम लाइन से 50 मीटर, मतलब ये भी लाइन जो है पैरेलल ही होगा। ठीक है, इसके मतलब सिंपल, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम होगा। तो हाउ फार आर द टू फ्रेंड, मतलब ये डिस्टेंस निकालना बोला है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालो। इधर 60 है, इधर 40 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 100। तो ये भी 100 हो जाएगा। ओके, 23 में कोई क्वेश्चन था नहीं, क्योंकि ये इजी चैप्टर में आता है। तो 23 तो भौकाल मचाना था सीसेट को, तो इस सबसे दिया ही नहीं है। अब 24 में फिर लौट के आ गया। ए पर्सन वॉक 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस। ठीक है, अच्छा ये रिपीट कर रहा है क्या, वैसा ही रिपीट कर रहा है 21 वाला जैसे क्वेश्चन। ए पर्सन वॉकड 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस, यहाँ पे हाउस है। ठीक है, 100 मीटर स्ट्रेट, अब कोई दिया नहीं है तो इधर ही चलते हैं स्ट्रेट 100 मीटर। ठीक है, टर्न लेफ्ट, लेफ्ट किधर होगा इसका, इधर। एंड वॉक 100 मीटर। ठीक है, ठीक है, एंड अगेन टर्न लेफ्ट, अब इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर। एंड वॉक 300 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का 100 है, यहाँ 100 और एक 100 यहाँ आ गया। ठीक है, देन टर्न राइट, अब ये इधर जा रहा है, इसका राइट अब किधर होगा, ऊपर, इधर फेस है इसका, तो राइट ऊपर होगा। एंड वॉक 100 मीटर टू रीच हिज ऑफिस, ये फिर से 100 मीटर गया, यहाँ पे ऑफिस है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था। ओके, ये ऑफिस ये वाला है। ओके, अब जो भी बोला देखते हैं। इन विच डायरेक्शन डज ही वॉक इनिशियली फ्रॉम हिज हाउस इफ हिज ऑफिस इज एग्जैक्टली इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो ऑफिस है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। कहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट से, सब कुछ रेफरेंस तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेंगे ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, तो बोला है कि ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, ये बताओ। ओके, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, कोई एक डायरेक्शन पता है ना, इससे भी हम लोग डायरेक्शन, सब सारा डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो वो कैसे, यहाँ देखो, ये ईस्ट है, इधर नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वाला वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट ये वाला होता है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखना है। ये अगर नॉर्थ ईस्ट है तो ये एक ही डायरेक्शन में ऐसा रखो। ओके, एंटी क्लॉकवाइज में ये ईस्ट है, इधर से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये नॉर्थ आएगा, उसके और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये वेस्ट आएगा, फिर जाएंगे तो साउथ आएगा। ठीक है, याद नहीं रखना, यहाँ देखना है, नोटिस करना है। दूसरा चीज़ ध्यान दो कि नॉर्थ ईस्ट इसको बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट इसको बोलते हैं, मतलब ये नॉर्थ जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। अब इधर में इसको साउथ ईस्ट बोलते हैं। ओके, ना कि ईस्ट साउथ बोलते हैं, ये साउथ ईस्ट और ये वाला साउथ वेस्ट। तो नॉर्थ और साउथ इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ओके, नॉर्थ और साउथ इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ भी देख सकते हो कि ये साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है। ओके, तो इधर नॉर्थ पहले आता है, फिर बाद में ईस्ट आता है। ओके,
एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं, ये जो बीच में है अगर इसके इधर में नॉर्थ आएगा, इधर में ईस्ट आएगा। ओके, एक बार अगर कोई एक निकल गया, ये ईस्ट निकल गया, बस एक कोई भी एक निकल गया, नॉर्थ निकल गया, तो उसके अपोजिट में साउथ होगा। और फिर एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज जो भी देखना है उसके ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो हमको ये वाला डायरेक्शन चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को रेफरेंस इस तरह से बना लेते हैं, हमको ये डायरेक्शन क्या होगा ये पहले पता करें, ये डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, अगर ये नॉर्थ ईस्ट है, ये वाला नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, तो ये क्या होगा और ये क्या होगा, ये दोनों में से कोई एक निकाल लो अगर, तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहली बात, अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो इसके ऊपर तरफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज तरफ नॉर्थ है और क्लॉकवाइज तरफ ईस्ट है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज इधर है, तो अगर ये वाला एंगल नॉर्थ ईस्ट है तो क्लॉकवाइज मतलब ये वाला, ये क्या होगा ईस्ट, बस खत्म। ये ईस्ट हो गया तो ये नॉर्थ हो गया। वैसे भी देखो क्या बोले थे, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में रहना चाहिए। अगर मान लो कि ये वाला नॉर्थ बोल दो, ये ईस्ट बोल दो, तो ये नॉर्थ ईस्ट होगा ही नहीं, ये तो ईस्ट नॉर्थ हो जा रहा है। ठीक है, हमेशा किसी एक डायरेक्शन में ही चलेंगे ना, इसलिए ये वाला सही है। बस अब ये वाला सही है तो ये नॉर्थ है, तो इसके अपोजिट में क्या होगा, साउथ। यही पूछ रहे हैं, साउथ आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए पर्सन वॉक 100 मीटर, ठीक है, तो ये वेस्ट हो गया, इधर ईस्ट नॉर्थ साउथ, तो वेस्ट वर्ड 100 मीटर चला ये। ठीक है, देन टर्न लेफ्ट, लेफ्ट इधर फेस है तो लेफ्ट इसका इधर हो जाएगा, टर्न लेफ्ट 100 मीटर। ठीक है, लेफ्ट तरफ मुड़ा और 100 मीटर फिर से चला। देन टेक्स 225 डिग्री क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज किधर होता है, इस तरह से। ठीक है, अगर हम लोग इधर जा रहे हैं, ओके, तो इधर से क्लॉकवाइज मुड़ा, ओके। अच्छा, 225 डिग्री, 225 डिग्री ये कितना होगा, 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, ये 180 डिग्री प्लस 45, तो 180 डिग्री मतलब ये लाइन है, अगर यहाँ से मुड़े कैसे भी जाएँ, इधर जाएँ, ये 180 डिग्री होता है। ओके, और थोड़ा सा और गए इधर इस तरह से 45 डिग्री, मतलब इसके बीच में, तो क्लॉकवाइज में बोला है तो क्लॉकवाइज इधर जाएगा। ओके, इधर अब यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, तो ये 180 डिग्री मुड़ गया अपोजिट में, थोड़ा सा और जाएंगे बीच में। ठीक है, क्योंकि और 45 डिग्री मुड़ना है, तो ये जो है 45 डिग्री होगा। तो ये देखो ये वाला लाइन अब आ रहा है। ओके, इन विच डायरेक्शन ही इज़ वॉकिंग नाउ, ये जो है वो 225 डिग्री चला, 225 डिग्री मुड़ा, देखो यहाँ तक आ रहा था। ठीक है, इधर जा रहा था। ओके, इधर जा रहा था। अब ये क्लॉकवाइज में हम लोग जिधर जाने से इधर जा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज में इधर मुड़ेंगे, मतलब अपने राइट तरफ मुड़ेंगे, इसलिए राइट और क्लॉकवाइज को एक जैसा बोले थे। बट एंगल यहाँ पे अलग दे दिया है, एंगल क्लॉकवाइज में एंगल दे सकते हैं, तो इसका राइट इधर होगा, मतलब इधर मुड़ेगा क्लॉकवाइज, लेकिन वो टोटल 225 डिग्री चल रहा है। 225 180 प्लस 45, यहाँ से यहाँ तक आए तो 180 हो गया, पूरा यही लाइन में आ गया ना, तो 180 खत्म हो गया और 45 गया, तो 45 क्या होता है, बीच में होता है ये, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री है। ठीक है, अभी इधर जा रहे थे हम लोग, मान लो। ठीक है, यहाँ से यहाँ मुड़े 180 और इधर 45 डिग्री, मतलब ये वाला लाइन होगा। अब इधर फेस कर रहा है, तो ये वाला डायरेक्शन बोला है, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा कुछ। अच्छा, ये वेस्टवर्ड बोला था। ठीक है, सब कुछ सेम ही लिए हम लोग, वेस्टवर्ड ही लिए हैं, मतलब इधर ईस्ट है और इधर नॉर्थ है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इतना ही था, थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि सारा क्वेश्चन ही डायग्राम बनाना है, सब कुछ देखना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको इजी चैप्टर में काउंट करता है, बट ऐसा भी नहीं है, इसको पढ़ता नहीं है और इस पर गलती करता है। ओके, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से देखो, जितना थ्योरी में सब कुछ बता दिए इस पर फिर से। ओके, चलो फिर हम लोग मिलते हैं आगे। अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो, शेयर करो, दूसरे को भेजो। ओके, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो, हमेशा PIQ और आगे जो है और थ्योरी भी आएगा। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू।